हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका केस स्टडी प्रोग्राम में। दोस्तों, आज हम एक महान बाबा के बारे में जानेंगे। दोस्तों, ये कोई नॉर्मल बाबा नहीं है। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि एप्पल, गूगल और यहाँ तक कि फेसबुक और महान हस्तियां हॉलीवुड की आकर इनसे ज्ञान लेती हैं और इनके प्रभाव से, इनकी प्रेरणा से, इनके ज्ञान से इतना प्रभावित होते हैं कि वे अपने नाम तक चेंज कर लेते हैं और यहाँ तक कि वे हिंदू धर्म को भी धारण कर लेते हैं। ऐसे महान बाबा के बारे में आज हम जानेंगे। और दुख इस बात का है कि इतने बड़े बड़े महान और खरबपति लोग आकर भारत में ज्ञान प्राप्त करते हैं और हमारे देश का युवा इन महान बाबा के बारे में नहीं जानता। तो आज हम इन्हीं बाबा के बारे में चर्चा करेंगे, इनके कारनामों के बारे में चर्चा करेंगे और इन्होंने किस तरीके से लोगों को प्रभावित किया इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इनका नाम है नीम करोली बाबा और इनका जन्म बताया जाता है 1900 के लगभग और फिरोजाबाद जिला है, वहां पर अकबरपुर में एक ब्राह्मण परिवार के यहाँ हुआ था और ये समृद्ध घराने से थे। इनके पिताजी स्वयं जमींदार थे और इनका जो बचपन का नाम था दोस्त इनका लक्ष्मण दास शर्मा, जिन्हें आडी वाला बाबा, तिकोनिया वाला बाबा जैसे कई नामों से, चमत्कारी बाबा ऐसे कई नामों से इनको जाना भी जाता है। बात क्लियर। और फिर बताया जाता है कि 11 वर्ष की आयु में, मात्र 11 वर्ष की आयु में इन्होंने अपने घर को छोड़ दिया था और फिर गुजरात के बवरिया में जाकर के गुजरात के बवरिया में गए और वहां पर इन्होंने कई वर्षों, 7 से 8 वर्ष ऐसा बताया जाता है कि वहां पर इन्होंने तपस्या किया और तपस्या करने के बाद सिद्धियां हासिल की। बताने वाले बताते हैं दोस्त कि जब आपको सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं तब यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाते हैं और ऐसे बहुत से चमत्कार इन्होंने किए भी हैं और आगे जिनके बारे में चर्चा की जाएगी। तो यहाँ पर एक कहानी है कि ये जो थे, ये नीम करोली बाबा कैसे बने। तो यहाँ पर रामदास जो हैं कि बताते हैं कि एक बार ट्रेन की यात्रा कर रहे थे और ट्रेन की यात्रा कर रहे थे तब इन्होंने टिकट नहीं लिया था और जब टीटी ने चेक किया तो इनके पास टिकट था नहीं। साधु सन्यासी आदमी थे और इसके बाद इनसे कहा कि चलो बाहर निकलो और वो स्थान था नीम करोली के नाम से। वहां पर टीटी ने इनको उतार दिया। जब टीटी ने इनको उतार दिया तब फिर क्या हुआ कि दोबारा ट्रेन स्टार्ट ही नहीं हुई, ऐसा बताने वाले बताते हैं। और फिर जब उनको एहसास हुआ कि इन्हीं साधु की वजह से ट्रेन जो है कि स्टार्ट नहीं हो रही है, फिर इसके बाद जो टीटी था और जो चालक था वो दोनों इनसे आग्रह करने लगे कि आप चलिए जो है कि ट्रेन में बैठ जाइए। लेकिन इन्होंने 2 शर्त भी रख दी कि चलो बेटा, अब तुम फंसे हो तो मेरी भी सुनो। तो उन्होंने कहा ठीक है, बताइए। तो इन्होंने कहा कि जो आप इतना गलत व्यवहार कर रहे हैं किसी साधु के साथ, पहली बात तो आप किसी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करेंगे। दूसरी बात, इस स्थान पर आपको एक स्टेशन बनवाना होगा क्योंकि यहाँ पर कोई स्टेशन नहीं है। जो यहाँ के लोग हैं, जो गांव के लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उनको बहुत समस्या होती है। तो आपको 2 काम करना है। फिर इसके बाद ट्रेन पर बैठे और आशीर्वाद दिया और ट्रेन भी स्टार्ट हो गई तुरंत। ताज्जुब की बात है। तो इसके बाद इनको बहुत से जो इनके श्रद्धालु हैं उनमें ये आस्था है, विश्वास है कि ये हनुमान जी के अवतार थे। और दूसरी बात जो है कि 1964 में इन्होंने एक हनुमान मंदिर का निर्माण भी कराया था और 73 में इनका जो है कि देहांत हो जाता है। और देहांत के समय भी बातें कही जाती है कि डॉक्टर इनका इलाज कर रहे थे, लेकिन इन्होंने कहा कि अब मेरे जाने का समय हो गया है, अब तो मुझे नहीं बचा सकते। ऑक्सीजन जो लगाया था और जो ट्रीटमेंट कर रहे थे वो सब निकाल कर फेंक दिए और हरे कृष्णा हरे रामा हरे जगदीश, यही अपना जो है कि भगवान का स्मरण कर रहे थे। और इन्होंने कहा कि अब मुझे केवल एक चीज की आवश्यकता है, वो है गंगा जल। और इसके बाद इन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया। और इनका जो मेन बात है अब कि आश्रम वाली, तो इनके कई आश्रम हैं। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि अमेरिका में भी इनके आश्रम चलाए जाते हैं, लेकिन भारत में भी बहुत से हैं और कई जगह इन्होंने अपना जो है कि आश्रम बना रखा है। लेकिन जो मेन है वो है वृंदावन और कैची धाम। कैची टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि जब से लोग ये जाने की मार्ग यहाँ पर आकर रह चुके हैं तब से यहाँ पर आने वाले लोगों की संख्या में बहुत वृद्धि हुई है। और मार्क को सजेस्ट किए थे स्टीव जॉब्स, जो कि एप्पल के फाउंडर हैं। इन्होंने मार्क को कहा था उस समय जब फेसबुक शुरू ही हो रहा था। और इसके बाद फेसबुक जो है कि आज कहाँ पर है, और कहा जाता है कि इसके पीछे इसी आश्रम की जो है प्रेरणा है। और तो अब इनके जो है कि अनोखे कार्य और शिष्यों के बारे में जानते हैं। तो जो यहाँ बताया जा रहा है, पहले थे रिचर्ड अल्फ्रेड, ये जो है कि रामदास बन गए थे और ये अमेरिका थे और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे थे। बताइए, इतने बड़े जो है कि एक तरीके से इतने महान
जो है व्यक्ति थे। और एक कहानी इनके साथ और जुड़ी है कि साइकेडेलिक ड्रग जो है ये बच्चों को देते थे और वही भारत लेकर भी आए थे। और इनका मानना था कि 3 से 4 गोली जो है कि इसका सेवन करने पर आदमी की मृत्यु हो सकती है। और इनके पास जितनी गोली थी सब की सब नीम करोली बाबा चबा गए और कहा कि मतलब कुछ हुआ ही नहीं। और ये देखकर इनको बहुत ताज्जुब हुआ। और इन्हीं के साथ जो है कि एक कहानी और जुड़ी है कि एक बार ये जो है कि अपना आसमान में ऐसे शांत मुद्रा में थे और कुछ सोच रहे थे। क्या सोच रहे थे इसको बाबा जान गए, बताइए। और इन बाबा ने कहा कि मुझे पता है कि तुम अपनी माता के बारे में सोच रहे हो, उनका स्मरण कर रहे हो। और उनकी माता जो है कि गंभीर बीमारी से मृत्यु हो गई थी, जिसके बारे में इन्होंने किसी को नहीं बताया था। और इन्होंने ये जब देखा तब इनको इतना ताज्जुब हुआ कि ये जो है कि इनके एकदम से शिष्य बन गए। बात क्लियर। और इसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं आगे जूलिया रॉबर्ट। ये जो है कि महान एक अभिनेत्री हैं और बाबा की एक तस्वीर को देखकर इन्होंने जो है कि हिंदू धर्म को अपना लिया। ये इतना ज्यादा प्रेरित हो गई थी कि जिसका कोई जवाब नहीं। ये अपने इंटरव्यू में रोने तक लगती हैं बाबा की महत्ता को बताते हुए। और डेनियल गोलमैन जो है इन्होंने इमोशनल इंटेलिजेंस पर एक किताब भी लिखी है, उसके लेखक हैं। और एक बार मैं ये किताब पढ़ रहा था तो अब कुछ लोग कहेंगे तुमको अगर मतलब जानकारी है तो बता दो। तो इमोशनल इंटेलिजेंस इसके साथ साथ आईक्यू, इन सब का हम बहुत गहरा अध्ययन करते हैं जीएस पेपर 4 में। वहां पर इसके बारे में बताया जाता है कि जैसे कि ये जो बड़ा गोला है ये इंटेलिजेंस है और इसका छोटा गोला इमोशनल इंटेलिजेंस है। ठीक, बड़ा गोला इंटेलिजेंस है और छोटा गोला इमोशनल इंटेलिजेंस है। इसके बारे में हम विस्तार से जानते हैं, फिलहाल यहाँ पर चर्चा नहीं करूंगा। और दूसरी बात, स्टीव जॉब्स जब आए थे तो यहाँ पर 7 महीने तक ये जो है कि रहे। और इसके बाद यहाँ की जो खूबी है इसके बारे में, यहाँ के कल्चर के बारे में, मेडिटेशन के बारे में और फूड के बारे में, इन सब के बारे में गहरा अध्ययन किया। और फिर आज देख रहे हैं कि एप्पल की क्या क्वालिटी है, क्या ऊंचाई है। और ऐसा कहा जाता है कि इसके पीछे जो चीजें काम करती हैं वो केवल और केवल ही बाबा की प्रेरणा है। आगे बात कही जा रही है गूगल के लैरी पेज और इसके साथ साथ जेफरी स्कॉल जो कि ईबे के संस्थापक हैं। ऐसे महान लोग बाबा से आकर प्रेरणा लेते हैं और बहुत कुछ सीखते हैं। तो आशा करता हूँ यह वीडियो आपको काफी ज्यादा रोचक लगा होगा। तो आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अपने देश के हर युवा तक शेयर करें, जिससे कि वो अपने देश को जान सके कि यहाँ जो है कि इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां आकर ज्ञान प्राप्त कर रही हैं और हम विदेशों की तरफ देखते हैं। तो मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।